हाँ, तो करते हैं स्टार्ट। रेशियो समरी है ना, रेशियो टॉपिक की समरी। जिस सीक्वेंस में पढ़ाया था उसी सीक्वेंस में समराइज करूंगा टॉपिक को आधे घंटे में, है ना, ध्यान देना, ठीक है। और क्वेश्चंस को करते करते पूरी शीट हाथ में लेके कवर अप करने की कोशिश करो ताकि आधे से पौन घंटे में समरी देखते देखते हमारा पूरा टॉपिक कवर हो सके, है ना। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं टाइप फर्स्ट पे आऊँगा। टाइप फर्स्ट है ना, टाइप फर्स्ट में है ना, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 5। सवाल नंबर 5 में क्या दिया है? पी से क्यू की आय का अनुपात, इनकम अर्निंग। पी से क्यू की आय का अनुपात है 2:1, है ना। और खर्च, पी से क्यू का खर्च का अनुपात है 4:1, है ना, सॉरी 5:3, है ना। खर्च का अनुपात है 5:3। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से सेविंग आती है और सेविंग का रेशियो क्या दिया है? 4:1। अब टोटल बचत कितनी दी है पी और की दोनों मिला के? 5,000। 5,000 बचत को 4 और 1 के अनुपात में तोड़ोगे दोनों में, तो दोनों की बचत 4,000 और 1,000 बनेगी। मैंने बताया था क्रॉस मेथड लगाएंगे हम इसमें। क्रॉस मेथड का रूल, इनटू करके डिफरेंस, 2 3 6, 5 एकम 5 6 और 5 का अंतर 1 यूनिट, है ना। 3 × 4,000 12,000, 5,000, है ना, ठीक है। 12,000 और 5,000 अंतर आएगा 7,000। तो 1 बराबर 7,000 तो 2 बराबर 14,000 और 1 बराबर 7,000। ये क्रॉस मेथड है। ये क्रॉस मेथड, ये जो रिलेशन है केवल ऊपर में काम करता है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये रिलेशन यहाँ पे काम नहीं करता। आई बात समझ में? क्लियर है। तो सबसे पहले हम पूरी शीट में से क्रॉस वाले सवाल उठा उठा कर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रॉस वाला सवाल 5वां बताया, 5वें के अलावा 1 2 3 4 छठा, ये सब इसी के जैसे जो आपको खुद करने हैं। आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको डेमो दिखाया एक सवाल का। अब टाइप 2 में ऐसे ही क्रॉस वाला क्वेश्चन है, टाइप 2 में है। चलिए टाइप 2 से एग्जांपल उठाता हूं। ऐसी क्रॉस मेथड से जितने भी सवाल हो सकते हैं सारे सबसे पहले हम करेंगे। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के बहाने में आपको कहानी सुनाना चाह रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कहानी क्वेश्चन नंबर 2 की। 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात, है ना। 3 संख्याएं ए बी सी का रेशियो क्या दिया है? 15, 13 और 11, है ना। और यदि प्रत्येक में 15-15 घटा दिया जाए, सब में 15-15 घटाना है ना। इसमें भी 15 माइनस करना है, इसमें भी 15, इसमें भी 15, सब में 15-15 माइनस कर दे तो न्यू रेशियो क्या बनेगा? 6, 5 और 4। न्यू रेशियो बनेगा 6, 5 और 4। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, ठीक है ना। क्रॉस मेथड लगाएंगे, -15-15 नीचे कॉपी कर ले सीधे और लगा लेते हैं क्रॉस मेथड इस प्रकार से, है ना। अच्छा माइनस माइनस साइन कट जाएगा, ठीक है। चलिए 13 × 78, 15 × 5 75, 75 और 78 का अंतर 3, है ना। 15 × 5 75 और 78, हाँ 3 यूनिट आएगा। 3 यूनिट इधर का डिफरेंस 15, 3 यूनिट बराबर 15 यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 आ रहा है। यदि 1 बराबर 5 है तो हमें निकालनी है ए का मान। तो ए का मान 1 बराबर 5 तो 15 × 5 75। तो बताइए ए का वैल्यू 75 आएगा कि नहीं आएगा? आई बात समझ में? तो क्रॉस मेथड से। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, इन दो को लेकर भी क्रॉस प्ले करोगे, इन दो को लेकर भी क्रॉस खेल सकते हो आप, जिससे आया 1 बराबर 5। इन दो को लेकर भी क्रॉस खेलोगे तो 1 बराबर 5 आएगा ही आएगा, सेम रिलेशन आएगा। अब ये 3 की कहानी में फायदा ये है कि किन्हीं भी 2 से क्रॉस खेल के जो रिलेशन निकालोगे वो काम करता है सब में। किन्हीं भी 2 से क्रॉस करके रिलेशन निकालोगे वो काम करेगा सभी में, है ना। चाहे 10 लोग हो रेशियो में ABCDEFGHIJ, चाहे 100 लोग हो, करोड़ लोग हो, किन्हीं भी 2 से बनने वाला रिलेशन काम करेगा उन 100 के 100 में। आई बात समझ में? 1 बराबर 5 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी जितने भी होते उसमें यूज आप कर सकते थे। आई बात समझ में? ये फायदा इस क्रॉस का, है ना, ठीक है। और दूसरी चीज, चाहे 10 लोगों हजारों लोगों, 1000 में से किन्हीं भी 2 के जोड़ों को लेके क्रॉस खेलोगे ना, हर क्रॉस का परिणाम एक जैसा ही आएगा। यदि एक जैसा नहीं आता है तो सवाल गलत है। इस सवाल को करने का एक और तरीका हो सकता था, 15, 13, 11, है ना। 15-15 घटाएंगे सब में, 15-15 हम सभी में घटाएंगे तो नया रेशियो क्या बनेगा? 6, 5 और 4। आयु कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? आयु कॉन्सेप्ट भी तो सीखा है, एज वाला कॉन्सेप्ट हमने। एज वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? जब परिवर्तन सेम हो तो आयु कॉन्सेप्ट लगता है। तो 15 और 13 का अंतर, 6 और 5 का अंतर 1 है, 15 और 13 अंतर बराबर कर लूँ
यहाँ 2 गुना तो यहाँ भी 2 गुना और यहाँ भी 2 गुना। आयु कॉन्सेप्ट में अंतर बराबर करते हैं। और आयु कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब परिवर्तन क्या हो, सब और एक जैसा परिवर्तन हो तो आयु कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर, बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। तो इंटू 2 यहाँ करोगे तो ये तीनों एक ही टीम है रेशियो में, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। सवाल खत्म हो गया, इतना सही काम है बस, है ना। 15 से 12 3 यूनिट कम हो रहा है। 3 बराबर कितना है? 15। 3 बराबर 15 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 तो 15 बराबर 15 पंजे 75 आ जाएगा क्या आंसर। तो आयु कॉन्सेप्ट लग रहा था, ये मेथड लगाने की जरूरत है, इसमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मैं होता तो ये मेथड लगाता, ओरली इस सवाल को खत्म कर देता। जैसे मैं देखता समान परिवर्तन हो रहा है, आयु कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो टाइप 2 में 3 4 5 6 7 8 ये सारे सवाल इसी से होने वाले हैं। 1 से 8 तक सवाल टाइप 2 में इसी से होने वाले हैं। और भी आगे कई सारे सब बता चुका हूँ मैं, अभी नहीं बताऊंगा। अब क्रॉस वाले जितने भी सवाल है वो सारे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। चलिए देखिए, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्रॉस मेथड लगा लेते हैं, ठीक है ना। आ जाते हैं टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए टाइप 3 सवाल नंबर 1 क्या है कहानी कि भैया एक परीक्षा में पास से फेल का अनुपात 4:1 है। चलो भैया, पास से फेल का रेशियो 4:1 है, ठीक है। अब क्या बोला उसने सॉरी 25:4 है ना, 25:4 है, 25:4, ठीक है। अब क्या बोला उसने, यदि 5 और परीक्षा देते तथा फेल होने वाले 2 कम होते, फेल होने वाले 2 कम। अच्छा, पास प्लस फेल से टोटल संख्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, बताओ जरा। पास प्लस फेल करोगे तो ही तो टोटल बनेगा ना। अच्छा, टोटल में क्या परिवर्तन आया, 5 अतिरिक्त लोग यदि परीक्षा देते तो ये जो 5 नए लोग परीक्षा देने आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये 5 फेल की टीम में जुड़ेंगे कि पास की टीम में, हमें नहीं पता ना 5 में से कितने फेल और कितने पास होने वाले हैं। इसलिए हमें नहीं पता कि 5 में से फेल किधर जुड़ेंगे कि पास किधर जुड़ेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि 5 अतिरिक्त परीक्षा देते हैं, यानी कि टोटल जनसंख्या परीक्षा देने वालों की 5 बढ़ रही है ना। तो टोटल में क्या चेंज हो रहा है, 5, ठीक है। और फेल होने वाले की संख्या में क्या चेंज हो रहा है, -2। टोटल में चेंज हो रहा है 5 अतिरिक्त परीक्षा देते। टोटल में कितना परिवर्तन हो रहा है, परीक्षार्थियों की टोटल संख्या में 5 और फेल होने वालों की संख्या में यदि 2 कम होते, फेल होने की संख्या -2 हो रहा है। तो बताइए इन दोनों का रिजल्ट +5 यदि है तो यहाँ +7 आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों को देख के 7 माइनस तभी तो 5 आएगा, यानी कि पास होने वालों की संख्या का चेंज +7 है कि नहीं है। चलिए, तो नया रेशियो क्या बोला है पास से फेल का, 22:3 लग जाएगा क्या क्रॉस मेथड, बता चुका हूँ ये चीज मैं आपको। चलिए लगा लेते हैं क्रॉस मेथड, है ना। 75 और 88 13 यूनिट है ना। इधर 21 और 44 65, 13 बराबर 65, आई बात समझ में ना। 13 बराबर कितना आया, 65, ठीक है। तो चलिए 25 और 4 कितना आएगा, 29। 13 बराबर 65 यानी कि 1 बराबर कितना आएगा, 5। 1 बराबर 5 तो 29 बराबर 29 × 5 145। कुल संख्या निकालनी थी ना, परीक्षार्थी कुल संख्या कितनी थी, 25 और 4 29 यूनिट, प्यास फेल सब मिला के। तो 1 बराबर 5 तो 145 आया, समझ में क्लियर है ना। तो ये सारे सवाल है क्रॉस मेथड वाले, आई बात समझ में, ठीक है। बाकी के आपको करने इन सवालों के जरिए। चलिए अब मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा रेशियो सेट वाले सवाल कर लेते हैं ना। रेशियो सेट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम थोड़े से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं टाइप थर्ड का ही ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। टाइप थर्ड का ही, सेम टाइप थर्ड का सवाल नंबर 8 क्या है कहानी, 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात है 7, 8 और 4, है ना, ये अनुपात है, ठीक है। अब यदि 20 विद्यार्थी पहली कक्षा में भर्ती हो जाए, है ना, ठीक है, और 30 विद्यार्थी दूसरी कक्षा से छोड़ दे, 30 विद्यार्थी दूसरी कक्षा से छोड़ दे, है ना, और तीसरी कक्षा में कोई चेंज नहीं, 0 चेंज, तो नया अनुपात हो जाता है 9, 5 और 4। आई बात समझ में, ठीक है। अब सवाल उठता है इसमें मेथड कौन, देखो इसमें क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो, +20, मैंने बोला था ना 3 में से किन्हीं 2 पे भी क्रॉस चला लो, वो रिजल्ट तीनों में काम करेगा। तो +20 -30 को नीचे लिखिए आप। बाकी इतना बड़ा काम मैं होता तो इस सवाल में नहीं करता, इस सवाल में बराबर इसको बराबर, ठीक है। +20 -30, चलिए अब देखिए लगा लेते क्रॉस। चलो 35 और 72 37 डिफरेंस आएगा, है ना, ठीक है। इधर 100 और 270 अपोजिट साइन में जुड़ जाएगा, 370 आएगा। 37 बराबर 370 यानी कि 1 बराबर 10 आया क्या समझ में, क्लियर इतनी बात है ना, 1 बराबर 10। यदि 1 बराबर 10 है, ठीक है, 1 बराबर 10 है तो लास्ट में परिवर्तन होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 1 बराबर 10 है 7 बराबर 70, 8 बराबर 80,
और 4 बराबर, मैंने बोला ना जो रिलेशन आएगा वो काम करेगा सब में, किन्हीं भी दो से निकालो आप, ठीक है। अच्छा यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ जीरो चेंज है, तो -30 और जीरो लिख के यहाँ भी आप क्रॉस खेलोगे तो 1 बराबर 10 ही आएगा यहाँ से भी आपका, है ना, कोई चेंज नहीं तीसरी क्लास में, मतलब जीरो का फासला है, ठीक है। चलिए अब यदि यहाँ बच्चे, मैंने बोला ना ये रिलेशन यहाँ काम, सवाल वाले ने यहाँ का डेटा नहीं मांगा है, अब कि 20 आने के बाद 30 चले जाना, अब कितने विद्यार्थी बचे ऐसे करके, ठीक है। तो अब सुनिए यहाँ का डेटा हमें निकालना है, तो यहाँ यदि बच्चे 70 है और 20 आ गए तो बताइए यहाँ के बच्चे 90 आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लियर। यहाँ 80 बच्चे और 30 चले गए तो यहाँ के बच्चे 50 आएंगे कि नहीं आएंगे, और यहाँ तो 40 के 40 है, कोई चेंज नहीं, तो बताइए 180 हो जाएंगे अब विद्यार्थी। तो अब विद्यार्थियों की संख्या 180 होगी कि नहीं होगी, क्लियर है इतनी बात। यदि मैं होता तो इस सवाल को कैसे कर देता, सेकंड्स में, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। 3 कक्षाएं हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों में बच्चों की संख्याओं का अनुपात है 7, 8 और 4, ठीक है ना। 20 यहाँ आए और 30 यहाँ से चले गए, है ना, और नया रेशियो हो गया 9, 5, 4। इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, मतलब इसका सच हमें पता है कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो रेशियो सेट कर लें। क्रॉस वाली मेथड नहीं, कौन सी मेथड लगाएंगे हम इसमें रेशियो सेट करेंगे, आई बात समझ में, क्लियर। तो देखो जब 3 में से किसी का भी एक का लिंक बराबर दे दे तो रेशियो सेट हो जाता है फिर, है ना। इसको बराबर दिया है ना, जैसे दूध मिला तो पानी बराबर करके सवाल कर लो, पानी मिला तो दूध बराबर करके सवाल कर लो, मिश्रण में बताया मैंने आपको, है ना, मिक्सचर में, ठीक है। परसेंटेज में वैसा क्वेश्चन आया था, ताजा फल सूखा फल, पल्प बराबर होता था तो पल्प को बराबर सेट करते थे, है ना, फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट, पल्प बराबर करके रेशियो सेट करके सवाल को कर लेते थे। पल्प बराबर होता था, यहाँ तीसरी कक्षा की संख्या बराबर है, जैसे ही बराबर करोगे रेशियो सेट हो जाएगा, बराबर करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी संख्या बराबर है, ऑलरेडी सेट है, कुछ नहीं करना है, हाथ भी नहीं टच करना हमें सवाल। चलो 7 यूनिट से 9 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ रहा है, देखिए 2 बराबर 20 आ गया रिलेशन, या फिर इधर 8 से 5 3 यूनिट घट रहा है, 3 बराबर 30, 2 बराबर 20, 3 बराबर 30, दोनों में से 1 बराबर 10 ही निकल के आ रहा है, छन कर आ रहा है, आई बात समझ में, 1 बराबर 10। तो अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी, ये वाली संख्या बताइए 18 यूनिट है क्या, 9 + 5 + 4 18 यूनिट, 1 बराबर 18 बराबर 18 × 10 180 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। ये रेशियो सेट वाली मेथड है, यदि किसी भी एक का लिंक बराबर दे तो उसको बराबर करने के बाद आप कैसे भी खेल सकते हो, दोनों ओर से रिलेशन बराबर ही आएंगे, आई बात समझ बताया मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना इस सवाल का, है ना, ठीक है, इस प्रकार के सवालों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़े से सिक्के वाले क्वेश्चंस पर आ जाता हूँ, है ना, कॉइन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्रॉस मेथड तो भैया ब्रह्मास्त्र हर जगह काम करेगा, लेकिन और सस्ते में यदि काम हो जाए तो बुराई क्या है उसमें, इजी वे में हो जाए तो, है ना। चलिए अब मैं आता हूँ टाइप 4 जिसमें सिक्कों वाले सवाल है ना, टाइप 4। चलो टाइप 4 की बात करें तो भैया जैसे मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो मेरे पास कुल 50 रुपए हुए कि नहीं हुए, इसी पर बेस्ड होते हैं सिक्के। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन, सिक्कों का मान, कितने का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, ये सिक्कों की संख्या और ये उससे बनने वाली कुल राशि। चलो मैंने बोला था ना सिक्के वाले सवाल कैसे बनते हैं, 3 में से किन्हीं 2 की जानकारी वो देगा, ये टोटल मनी कुल राशि बता रहा है ना। सिक्कों वाले सवाल कैसे बनते हैं, 3 में से किन्हीं 2 की जानकारी देगा, तीसरा मांगेगा। चलिए सबसे पहले सवाल नंबर 1 पर आ रहा हूँ। सवाल नंबर 1 में गुल्लक, गुल्लक होता था ना पहले, इसमें 2-2 रुपए 50-50 रुपए बचपन में इकट्ठा करते थे, वही गुल्लक वाला सवाल है, ठीक है। तो भैया एक गुल्लक में 56 रुपए इकट्ठा कर लिया आपने, पहला सवाल टाइप 4 का, 56 रुपए इकट्ठा कर लिए, उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के कैसे, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना 3 में से किन्हीं 2 की जानकारी देगा, इसकी जानकारी दे दी, 3 प्रकार के सिक्कों से गुल्लक भरा आपने 56 रुपए का, क्लियर। ये गुल्लक है इधर, ये गुल्लक मान लेता हूँ। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं, है ना, ठीक है। चलो ये 3 प्रकार के सिक्के गुल्लक भरूंगा मैं अभी, है ना। 1 रुपये कितने सिक्के, 3 फिर जोड़ेंगे, टोटल 56 रुपये आएगा इस गुल्लक का, है ना। तो ये दिया है, इस प्रकार से प्रेजेंट कर देता हूँ। अब आगे क्या बोला, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी है। भैया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 25 पैसे से डबल है, ठीक है। और 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना है, 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना है। तो बताइए रेशियो बना ले, इससे 4 गुना, इससे 2 गुना, तो सिक्कों की संख्या का रेशियो बनेगा 1, 4 और 2, बन जाएगा क्या, है ना। 4 गुना है तो इसको 4 गुना कर लो, 50 पैसे, ये 4 गुना भी है 2 गुना भी है, तो इसको 4 ले लो संख्या को। यदि इसका डबल है 4 तो इधर 2 आएगा ताकि डबल साबित हो सके, इसका 4 गुना इधर 1 आएगा ताकि 4 गुना, है ना। तो 2 जानकारी यदि हमें सिक्कों के मान दे दिए, कितने कितने के सिक्कों से गुल्लक भरा है, और सिक्कों की संख्या दे दी, आई बात समझ में। हमें टोटल मनी पे सवाल को खेलना है। चलिए सिक्कों की संख्या, इधर सिक्कों की संख्या 1x मान ले, इधर 4x मान ले, इधर 2x मान ले, आई क्या बात समझ में। डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन से टोटल पैसा जोड़ेंगे कि जोड़ेंगे गुल्लक का। तो सिक्कों की संख्या 142 तो 1x 4x 2x मान ली। 1 रुपये का एक सिक्का तो यहाँ से 1x रुपया बनेगा,
50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपया बनेगा, यानी कि 2x रुपया। 25 पैसे के 2 सिक्के आधा रुपया, यानी कि 0.5x रुपया। तो टोटल गुल्लक का पैसा 3.5x, जो कि 56 के बराबर दिया है। तो यहाँ से x का मान आएगा 16। x का मान 16 यहाँ रखोगे तो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या निकल आएगी क्या? 16 एकम 16, 16 चौक 64, 16 दूनी 32 आ जाएंगे तीनों प्रकार के सिक्के। आई क्या बात समझ में, है ना? तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 16, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 64 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 32। कौन सिक्कों की संख्या पूछी? 50 पैसे, तो आंसर 64 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी के बाद सवाल नंबर 2 है। ये सवाल नंबर 1 में इन दो की जानकारी दी, ये निकालना है। सॉरी, इस सवाल में इन दो की जानकारी दी, ये निकालना है। सवाल नंबर 2 में इसकी और इसकी जानकारी देगा, संख्या निकालनी है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं सवाल नंबर 2 हम यहीं पर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 की, एक बैग में झोले में 378 सिक्के भैया। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, डिनोमिनेशन तो वही है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, है ना? 3 प्रकार के सिक्के। ठीक है, अब इनका वैल्यू, यानी कि इनसे बनने वाली टोटल मनी का वैल्यू दिया है, इनसे बनने वाली कुल राशि का वैल्यू हमें दिया है। आई बात समझ में? सिक्कों का मान, तीनों प्रकार के सिक्कों का मान, यानी कि इससे इकट्ठा होने वाला कुल मान। समझ आ रही बात? तो ये इधर का वैल्यू है। चलिए अब ये हमें निकालना, इस पे सवाल को खेलना। आप सुनिए मेरी बात। 1 रुपए के सिक्के कितने इकट्ठा हुए होंगे कि 13 रुपए बन गए? सोचो ना, 1-1 रुपए के सिक्कों से 13 रुपया बना हुआ है इकट्ठा होके। 50 पैसे के सिक्के इकट्ठा होके 11 रुपया बना हुआ है। 25 पैसे सिक्के इकट्ठा होके 7 रुपया बना हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर? 1-1 रुपए के कितने सिक्के हो कि 13 रुपया बन जाए? 13 सिक्के, सीधी सी बात है। अच्छा, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 11 रुपया बन जाए? सोचो ना, 22 सिक्के। सोच सकते हो आप। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 7 रुपया बन जाए। 25 पैसे कितनी बार में 7 रुपया? 28 सिक्के। आ गया सिक्कों की संख्या का अनुपात। 13 यूनिट, 22 यूनिट, 28 यूनिट, कितना हुआ? 63 यूनिट। अरे कुल सिक्कों की संख्या 63 यूनिट, जो कि 378 सिक्कों के बराबर दिए। तो आप ठीक से देखिए, आप ये 6 गुना का रिलेशन है क्या? है ना, 6 गुना का रिलेशन। तो कर ले 6 गुना तीनों को, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। हमें कौन सी वाली निकालनी है? 50 पैसे के। तो 22 छक 132 सिक्के आएगा कि नहीं आएगा आंसर इसका? एक और तरीका मैंने बताया था सवाल करने को, इसमें इससे भाग दे दो तो भी आ जाता है। ये बात समझ में? तो सिक्कों वाले सवाल का ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, है ना? ठीक है, चलिए टाइप फर्स्ट में मैं एक रेशियो सेट वाला सवाल आपको सिखाना चाहता हूं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 7, है ना? टाइप फर्स्ट में सवाल नंबर 7, ये सिक्कों की दुनिया थी, है ना? टाइप फर्स्ट में सवाल नंबर 7। अब देखिए, मैं बताता हूं, है ना? टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भैया, 3 लोगों की आय का अनुपात है, आय का अनुपात है 4, 5, 6, है ना? 3, 4, 5, सॉरी 3, 4 और 5। और 3 लोगों के खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात है 4, 5 और 6, है ना? आय में से खर्च माइनस करोगे तो बताओ बचत आएगी क्या? आई बात समझ में? अच्छा, बचत का अनुपात हमें निकालना है। सीधी सी बात है, आय में से खर्चा माइनस करते हैं बचत का अनुपात आ जाएगा। लेकिन आप देखो, कोई आदमी 3 कमाता है और उसमें से 4 खर्चा कर रहा है, ऐसा हो सकता है? गलत है, मतलब रेशियो सेट नहीं है। हमें इनको आपस में सेट करना पड़ेगा, रेशियो को सेट करना पड़ेगा, ऐसे करके तब जाके माइनस करके सेविंग निकाल पाएंगे। तो आप देखो ना, 3 कमा रहा है 4 खर्चा कर रहा है, गलत है ना? रेशियो में गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, करप्शन बहुत डाला है। हम सुधार करेंगे। समाज सुधार कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा, आप करेंगे और शिक्षक करेगा, मैं करूंगा, है ना? तो चलिए अब रेशियो को सेट करना पड़ेगा हमें। चलिए इसके लिए क्या कहानी दी है कि भैया ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, आय का, इनकम का 1/4, इनकम का 1/4 क्या है? उसकी सेविंग है, बचाता है। तो एस को नीचे लाओ, एस को नीचे लाओ तो 4/1 आ जाएगा। इससे क्या पता चला कि 4 करोड़ कमाता है और 1 करोड़ बचाता है। तो बताइए 3 करोड़ खर्च कर दिया क्या? है ना? समझ सकते हो इतना? 4 कमाता है और 1 बचाता है, 3 खर्च करता है। बात समझ में? अब सुनो, ए की कहानी दी है। किसकी कहानी है ये? ए की। तो ए को सेट करने के जरिए ये दोनों पैरेलल में सेट हो जाएंगे। 3 टोटल 6 की टीम बन जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म पे जब हम ए की सेटिंग जमाएंगे। क्लियर? ये ए की आय है, ये ए का खर्च है। तो ए की आय, सच में ए की आय कितनी दी है? 4 यूनिट। और खर्च, ए का खर्च कितना दिया है? 3 यूनिट। आई बात समझ में? तो हमें सेट करना है 4 से 3 के अनुपात में इसको सेट करना है। जब किसी प्लेटफॉर्म को सेट करना हो तो सबसे पहले उसको बराबर करते, 3 और 4 को 12-12 बना ले, तो × 4 × 3 कर ले, बराबर हो गए। जब भी
किसी भी रेशियो में किसी प्लेटफॉर्म को सेट करना, उस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले बराबर करते हैं। 4 का गुणा है 3 का गुणा, 4 का गुणा यहाँ करोगे 4 का सब में करना पड़ेगा, 3 का गुणा यहाँ करोगे 3 का आपको सब में करना पड़ेगा। कर लिया बराबर, 12 12। बराबर करने के बाद जैसे रेशियो में सेट करना है वैसे रेशियो का गुणा। ये 12 कितनी बार लेना है? 4 बार। करो 4 का गुणा। ये 12 कितनी बार लेना है? 3 बार। करो 3 का गुणा। 4 का इसमें तो 4 का सब में होगा, 3 का इसमें तो 3 का सब में होगा। हो गया सेट। ठीक से देखो ये 48 हो गया, और ठीक से देखो ये 36 हो गया। 48 और 36 हो गया। इसको काटोगे तो बताइए इसके अंदर से 4 और 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कट के 12 चौक 48, 12 दिया तो 4 और 3 के अनुपात में सेट कर दिया कि नहीं कर दिया? इस तरह हमने आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। चलिए अब माइनस कर सकते हैं। 48 कमा रहा है, 36 खर्च कर रहा है, 12 बचा रहा है। ये 64 कमा रहा है ना, और 45 खर्च कर रहा है, ये 21 बचा रहा है। 21 नहीं 19 बचा रहा है। ये 80 कमा रहा है और 54 खर्च कर रहा है, 26 बचा रहा है। तो बताइए सेविंग का रेशियो 12 19 26 आएगा। ये जो रेशियो सेट किया ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में। अगला सवाल भी इसी प्रकार का है, खुद से करना। समरी देखते देखते पूरा टॉपिक कवर करे, ऐसा उद्देश्य हमारा हो। अब मैं आ रहा हूँ टाइप फर्स्ट की सवाल नंबर 12 पर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइप फर्स्ट के ही सवाल नंबर 12 पर, है ना। आ जाते हैं, आधे घंटे में खत्म करना है हमें। सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 में क्या दिया है? ABC भैया कितना खर्च करते हैं अपनी आय का? 75%, 70% और 80% ये खर्च करते हैं, ठीक है। और इनकी बचत का अनुपात दिया है 20, 9 और 8, ये इनकी बचत का अनुपात दिया है, ठीक है ना। इनकी इनकम है तीनों की मिला के 45,000। तीनों की मिलाकर जो इनकम है ना, तीनों की मिलाकर इनकम A + B + C वो कितनी है? 45,000। तो बताइए इनकम को अलग अलग करना है हमें। तीनों की मिलाकर आय 45,000, तीनों की आय को अलग अलग तोड़ना है। बताइए आय को तीनों में तोड़ने के लिए आय का रेशियो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस सवाल का उद्देश्य 45,000 को तीनों में बांटना, किसका कितना कितना, लेकिन आय को बांटने के लिए आय का रेशियो लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हमें आय का रेशियो नहीं दिया, किसका रेशियो दिया? सेविंग का। यदि सेविंग के रेशियो को किसी तरह आय के रेशियो में बदल लें तो बस उस रेशियो में तोड़ देंगे, इसको बिखेर देंगे, ब्रेक कर देंगे। आई बात समझ में। तो अब सवाल ये उठता है हमें क्या कला सीखनी है इसमें, कि सेविंग के रेशियो को आय के रेशियो में कैसे परिवर्तित करें, है ना। बचत के रेशियो को इनकम के रेशियो में कैसे परिवर्तित करें, ये कला हमें यहाँ सीखनी है। अब सुनिए मेरी बात, है ना, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ A की इनकम आएगी, यहाँ B की इनकम आएगी, यहाँ C की इनकम आएगी। ये बचत है तीनों की। बचत को किसमें बदलना? आय में। बचत को आय में, बचत को आय में। अब सुनिए, यदि A 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है क्या? A यदि 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है। 100 में से 75 गया, 25 बचाया। ये 25% बचत 20 करोड़ के बराबर है। अच्छा, आय को क्या मानोगे आप? हमेशा 100% मानोगे कि नहीं मानोगे? बताओ जरा, है ना। जब 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है। तो 75 + 25 आय अपने आप में 100% मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? यानी कहने का मतलब यदि 25 = 20 तो 100 = कितना? यदि 25 = 20 तो 100 = 80 आ जाएगा। बताइए 25 = 20 तो 100 = 80 आ गई एक ही आय। उसी प्रकार B की, C की। B यदि 70% खर्च करता है तो बताइए 30% बचाता है। 30 = 90 तो इसकी भी आय अपनी जगह 100% है। 30 = 90 तो बताइए 100 = कितना आ जाएगा? 30 = 90 तो 100 = 30 आ जाएगा। निकाल लोगे आप, है ना। अब यहाँ C 80% खर्च कर रहा है, बताइए 20% बचा रहा है। 20% बचत किसके बराबर है? 8। तो 100% बराबर कितना आ जाएगी इसकी आय? यदि 20% 8 है तो 100% 40 आ जाएगा। आ गया आय का अनुपात। 0 0 0 काटोगे तो आय का अनुपात 8 3 4 आएगा कि नहीं आएगा? 8 3 और 4, तो तीनों की आय मिलाकर 15 यूनिट। 15 यूनिट 45,000 के बराबर है, तो गुणा 3,000 का रिलेशन है। तो किसकी आय निकालनी है? तीनों की। तो गुणा 3,000 कर ले। गुणा 3,000 इंटू 3,000 इंटू 3,000 आ जाएगी तीनों की आय, है ना। 24,000, है ना, 9,000, है ना, और 12,000 आ जाएगी तीनों की आय। क्लियर। तो आय का रेशियो निकालने की कला सीखनी है। आय को बांटने के लिए आय का अनुपात चाहिए, दिया अनुपात बचत का। बचत को आय में कैसे बदले? अब मैं होता तो इस सवाल में एक ही चीज सीखी हमने कि आय का अनुपात कितनी स्पीड से आप निकाल सकते हो, बस यही कला है इसमें। आई बात समझ में। तो अब देखिए, मैं होता तो आय का अनुपात कैसे निकाल देता, मैं आपको बताता हूं। मैं सीधे सवाल में से सेविंग का रेशियो कॉपी करता। पहले तो 20 9 और 8 इसको कॉपी मारता सीधे में, ABC के सेविंग के रेशियो को, और यहीं के यहीं इसको आय में बदल देता मैं। कैसे बदल देता आय में? कि भैया मुझे पता है वैसे बचत है, बचत को यही गुणा करके सीधे मैं बचत को आय बना दूंगा यहीं पे। मतलब तुरंत स्पीड से आय का अनुपात कैसे खींच लूं सवाल के अंदर से, सेकंड्स में। अब सुनिए, A 75% खर्च करता तो 25% बचाता है, यानी कि ये A की बचत है 20। ये 20 करोड़ बचत 25% के बराबर है। यदि 25% बराबर 20 है तो बाय 25 करके 1% का वैल्यू आ गया क्या? ये
25% बराबर 20 है ना यार। ए ने बचाया ना 20 करोड़, और वैसे परसेंटेज में ए 25% बचा रहा है, पता चल रहा है। तो 25% बचत यदि 20 करोड़ के बराबर है तो बाई 25 1% का वैल्यू आ गया। 1% का मान है, इंटू 100 कर देंगे तो आई बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्या बन जाएगी? आई बन जाएगी। क्या 1% का वैल्यू निकाल लो, बाई करके डिवाइड करके और इंटू 100 कर दो तो 100% का वैल्यू सीधे 80 रिजल्ट आ जाएगा इसका। चलिए अब ये 70% खर्च 30% बचाता है, 30% बचत 9 करोड़ है, तो बाई 30 करेंगे तो 1% का वैल्यू आ गया, इंटू 100 कर देंगे तो आई बन जाएगी, ये 30 बन जाएगा रिजल्ट। चलिए ये 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 20%। 20% बराबर 8, यानी कि बाई 20 करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो बन जाएगी इसकी भी आई। बात समझ में क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करोगे ना सीधे 25 चौक 100, 0 0 कैंसल, 3 तिया 9, 20 पंजे 100 है ना, ठीक है। तो आ जाएगा सीधे 0 0 काटोगे तो आ जाएगा 8 3 और 4। आई बात से इस प्रकार सीधे अनुपात बना के तोड़ दो राशि को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टाइप फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन दिया हमने, बाकी के सवाल आपको करने हैं। टाइप 2 भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके सामने, है ना, ठीक है। टाइप 3 भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, टाइप 3 का भी, ठीक है। चलिए अब मैं टाइप 4 का भी मैंने सिक्कों के बारे में बता दिया। अब मैं आ रहा हूँ सीधे टाइप 5 पर, बाकी के सवाल आपने खुद से करना है ना। टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लेने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 8x और 50 क्रमागत अनुपात में है और 2 और 54 के बीच हमें 2 मध्य अनुपाती निकालने हैं। 2 और 54 के बीच कितने मध्य अनुपाती निकालने हैं हमें? 2। आई बात समझ में क्लियर? 2 निकालने हैं ना, ठीक है। 2 और 54 के बीच 2 मध्य अनुपाती निकालने हैं और ये है 8x और 50, इसका मध्य अनुपाती निकालना है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। या तो इसको आप ऑप्शन से करें या फिर मैंने बताया था कि मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आसपास के दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्गमूल ले लो, 20 आ जाएगा आंसर। आसपास के दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, आ जाएगा क्या सीधे 20? बताई थी ये मेथड मैंने। या फिर तीनों यदि क्रमागत समानुपात में, इसका मतलब जो इससे इसका अनुपात है वही इससे इसका अनुपात है, तो जो 8 से x का अनुपात है वही x से 50 का अनुपात है, तो x इधर जाएगा x स्क्वायर, इधर जाएगा 8 इंटू 50, तो x का वैल्यू 8 इंटू 50 का वर्गमूल यूं भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही बात हो रही है, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 20। आई बात समझ में? ये भी तरीका है ना, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा वैल्यू रखो जिससे रेशियो सेम आ जाए। चलिए अब इस पर आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। इसको ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से यदि इसको करते हैं तो बताइए 6 और 18 सेटिस्फाई करेगा? 6 और 18 रखोगे, सुनो क्या सेटिस्फाई करेगा इसको? ऑप्शन से करोगे तो 6 और 18। कैसे 6 और 18? 2 तिया 6, तिया आ रहा है, 6 तिया 18, यहां भी तिया आ रहा है, 18 तिया 54, यहां भी तिया आ रहा है। तीनों जगह तिया 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? तीनों जगह तिया तिया तिया, इसका मतलब जिससे रिलेशन सेम आए वही आंसर होते, 6 और 18 आंसर होंगे। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको इसमें बताया, क्या बताया? दूसरा तरीका बिल्कुल बेसिक वाला तरीका मैंने आपको इसमें बताया कि भैया ये गुणोत्तर श्रेणी होती ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, है ना। तो चलिए ए बराबर 2 हो गया, यहां से एक बहाने से ए बराबर कितना हो गया? 2। ए बराबर 2 है ना, ठीक है। और यहां से ए आर क्यूब बराबर 54, ए आर क्यूब बराबर कितना हो गया? 54, है ना। तो 2 इक्वेशन बनेंगे स्टार्टिंग से और एंड से। आई बात समझ में? और उनसे ए और आर का मान निकल जाएगा। फिर ए और आर का मान यहां रखोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यहां रखोगे ए और आर का मान यहां आ जाएगा। ए बराबर तो 2 आ गया, आर बराबर निकाल ले, ए बराबर 2 लगाओ जरा इसमें, ए का मान, ए का वैल्यू 2 पुट अप करो इसमें, तो आर क्यूब बराबर 54, 2 से कितने बार जाएगा? 27 बार। तो आर क्यूब बराबर 27, यानी कि 3 का क्यूब 3 3 कैंसल, बताइए आर बराबर 3 आ जाएगा क्या? तो A2 आ गया, R3 आ गया, तो A2 R3 2 3 6 आ जाएगा इसका वैल्यू 6। A2 R3, ए का वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, आ जाएंगे 6 और 18 आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लियर है? चलिए अभी मैं चल रहा हूँ सवाल नंबर 3 पर। आ जाइए, जल धरती पृथ्वी वाला सवाल है ना, आ रहा हूँ मैं सवाल नंबर 3 पर। देखिए टाइप 5 सवाल नंबर 3 देख लेते हैं, है ना। चलिए देखे जरा टाइप 5 सवाल नंबर 3 क्या है कहानी इसकी, है ना। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना है? 1:2। और ये उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात कितना दिया है? उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात है 2:3, है ना।
उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात है 2:3। तो यदि पृथ्वी में से उत्तर गोलार्ध माइनस करेंगे तो दक्षिण गोलार्ध बचेगा, क्योंकि ये पृथ्वी होती है पूरी, पृथ्वी में से उत्तर गोलार्ध आधा ऊपर और दक्षिण गोलार्ध आधा नीचे। आई बात समझ में? तो पृथ्वी में से उत्तर गोलार्ध मान दक्षिण बचेगा, तो पृथ्वी में से उत्तर माइनस करोगे दक्षिण गोलार्ध बचेगा, तो इसमें से इसको माइनस करके दक्षिण गोलार्ध का रेशियो निकालना है। चलिए, ये वैसा ही सवाल हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग का रेशियो बनाया था अभी सेट करके हमने थोड़ी देर पहले ना, टाइप फर्स्ट का सवाल था कोई, ठीक है ना। अब सुनिए, सेम कहानी करनी है। भूमि और जल, अच्छा पृथ्वी पर भूमि कितनी है 1 और उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी है 2, गड़बड़ है सिस्टम में, रेशियो को सेट करना पड़ेगा। चलिए, इसका एरिया कितना आ रहा है 3 और इसका एरिया कितना आ रहा है 2 और 3 5, है ना। भूमि प्लस जल, पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 3 और उत्तरी गोलार्ध का 2 और 3, भूमि प्लस जल क्षेत्रफल 5। अच्छा, पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल बड़ा हो सकता है? नहीं, गड़बड़ है, इसको सेट करना पड़ेगा। तो वास्तविकता हम जानते हैं कि वास्तविक एरिया की बात करें तो वास्तविक एरिया 2:1 में होता है क्या? अरे यार, उत्तरी गोलार्ध के तुलना में यदि पूरी पृथ्वी 2 है तो 1 क्षेत्रफल है कि नहीं है? यदि उत्तर गोलार्ध का क्षेत्रफल 1 है तो पृथ्वी का क्षेत्रफल 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ पूरा। तो ओरिजिनल एरिया का रेशियो क्या होना चाहिए 2:1। तो इसको हम 2:1 में सेट करें। जब किसी को भी सेट करना होता है पहले इसको बराबर करें, 3 और 5 को 15-15 बना ले, इंटू 5 इंटू 3, इंटू 5 यहाँ करोगे तो इंटू 5 यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, इंटू 3 यहाँ करोगे, इंटू 3 यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना। चलो, ये भी 15, ये 15 कितनी बार लेना है 2 बार, ये 15 कितनी बार लेना है 1 बार, ये 2 बार तो ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये 1 बार तो ये भी 1 बार और ये भी 1 बार। आई बात समझ में? चलिए, तब सुनिए, यहाँ पर पृथ्वी की हो गया सेट, माइनस कर दो, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, इधर 20 में से 9 गया तो 11, तो 4:11 आंसर आ जाए। अगला सवाल भी इसी प्रकार का है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सीधे सवाल नंबर 6 पर। चलिए, मिटा देता हूँ इसको, है ना। समझ में आए सवाल? एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इन सवाल के जरिए पूरी शीट कवर करने का उद्देश्य होना चाहिए आपका, है ना। चलिए, अब मैं आ रहा हूँ सीधे सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में 3000 रुपये को हमें ABC में बांटना है। तो 3000 रुपये को ABC में बांटने के लिए ABC का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस सवाल में कहानी दी है, उलझन दी है, उस उलझी हुई कहानी में से ABC का रेशियो जितनी जल्दी चुन सको उतनी जल्दी तोड़ पाओगे, बस यही उद्देश्य है ना। क्या उलझन दी है देखिए, इस प्रकार बांटे कि विभाजित किया गया कि A B व C के कुल हिस्से का 1/3, A को B व C के कुल हिस्से का कितना मिले 1/3, है ना। A को B व C के कुल हिस्से का 1/3 मिले। तो सुनिए, यही बोला है उसने, शब्द बाय शब्द यही बोला है। B प्लस C को A के नीचे लाओ जरा, A बाई B प्लस C 1/3। तो आप ही देखिए, A बराबर 1 B प्लस C बराबर 3, A बराबर 1 B प्लस C बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। तो डायरेक्ट लिखना सीखो, A को B प्लस C का 1/3 मिले तो B प्लस C 3 है तो इसका 1/3 1। क्लियर। आगे क्या एक और रिलेशन दिया कि भैया B को A तथा C का, B को A तथा C का, है ना। तो भैया B को A तथा C का कितना मिले 2/3, है ना। यानी कि 2 है तो ये कितना है 3। B को A तथा C का 2/3 मिले, A प्लस C को B के नीचे लाए और ये कितना आएगा 2/3। तो B 2 है और A प्लस C कितना है 3, B 2 A प्लस C 3। चलिए, अब रेशियो सेट कर ले। 1 और 3 कितना हो रहा है 4, 2 और 3 कितना हो रहा है 5। आई बात समझ में? 1 और 3 कितना हो रहा है 4, 2 और 3 5। अच्छा, इसमें भी ABC तीनों है, ABC तीनों है, इसमें भी ABC दोनों बराबर होने चाहिए। 4 और 5 को बराबर करे 20-20 बना ले, ऊपर 5 का होना नीचे 4, इंटू 4 यहाँ तो इंटू 4 यहाँ भी इंटू 5 यहाँ तो इंटू 5 यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। चलिए, तो A अकेला कितना आया 5, B अकेला कितना आया 8 और तीनों को मिला के हमने 20-20 बनाया था, ABC तीनों मिला के 20। तो 20 में से 5 और 8 13 गए, 7 बचा। इस रेशियो में बांट देंगे, है ना। तो 20 यूनिट बराबर 3000। तो आप देखिए ठीक से इंटू 150 का रिलेशन है क्या, है ना। तो इंटू 150 कर ले, तीनों के शेयर अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हमें केवल C का निकालना है तो C का 1050 आ जाएगा, 150 इंटू 7, है ना। आया समझ में? एक और तरीका इसका बांटने का कि भैया A रेशियो B प्लस C सीधे आपको 1:3 दिया है और B रेशियो A प्लस C क्या दिया है 2:3। एक और तरीका जो है बांटने का वो ये है, सुनो मेरी बात, कि भैया तीनों मिला के 4 है कि नहीं है, 4 में से A का हिस्सा 1 है कि नहीं है? तो 4 में से 1 हिस्सा A का है, तो बताइए A का हिस्सा 3000 का 1/4। सोचो ना, 1/4 हिस्सा A का, तीनों का मिला के 4/4 में से 1 A का, तो बताइए A का हिस्सा 1/4 निकलता है कि नहीं निकलता है? तो 3000 का 1/4 किसका है? A का। तो आ जाएगा 750 सीधे आंसर A का। इसको गुणा करोगे आएगा ना 750, तो A का शेयर सीधे 750। यहाँ से B अकेला पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, तीनों मिला के 5 है और 5 में से B का हिस्सा कितना है 2। तीनों मिला के 5 है, 5 में से B का हिस्सा कितना है 2। तो बताइए B का हिस्सा 3000 का 2/5 है कि नहीं? तीनों का मिला के 5 है, 5 में से B का हिस्सा 2, तो B का हिस्सा
निचोड़ो ना इसमें से, 2/5 भाग बी का है कि नहीं अकेले, तो 3000 का 2/5 करोगे ना तो 1200 आ जाएगा, बी का हिस्सा सीधे कितना आ जाएगा 1200। देखो 150 इंटू 8 करोगे तो भी 1200, कितना ईजी वे में आ रहा है। ठीक है, अब सी का हिस्सा भैया तीनों का मिला के 3000 है, 3000 में से इन दोनों का पैसा माइनस कर दो तो अपने आप सी का पैसा है 3000 है ना, तीनों 3000 में इन दोनों का मिला के माइनस कर दो, सी का अपने आप 1000। तो ये भी तरीका है बांटने का, है ना। चलिए अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 11 पर, सीधे आ जाते हैं 11 नंबर के सवाल पर, है ना। सवाल नंबर 11 लास्ट सवाल समरी का, ये हो गई रेशियो की समरी समाप्त। चलिए देखिए 11 नंबर के सवाल पर आ जाता हूँ मैं। क्या कहानी है 11 नंबर के सवाल की, देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। सवाल नंबर 11, ठीक है, 11 नंबर के सवाल की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं ना, टिकट है 10 रुपये का, 10 रुपये पर टिकट के हिसाब से हम टोटल 5 लोग हैं, तो बताइए टोटल खर्चा 50 रुपया, 10 रुपये पर टिकट यानी कि टिकट का फेयर, टिकट प्राइस, रेट ऑफ टिकट, है ना, पर टिकट, किराया फेयर किराया, इनटू ये नंबर ऑफ लोग और बराबर टोटल रिवेन्यू। अरे रेलगाड़ी वालों के लिए आप रिवेन्यू क्रिएट कर रहे हो ना, रिवेन्यू या फिर रेलगाड़ी वालों की कुल आमदनी या फिर राजस्व, इस रिलेशन पर बेस्ड है सवाल। ठीक है, 3 कैरेक्टर है, 3 में से किन्हीं 2 की वैल्यू देगा, तीसरा निकालना। ये मैथ्स वाला काम कई बार कर चुके। चलिए क्या बोला उसने, पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी में किरायों का अनुपात 3/1 है, पहली और दूसरी श्रेणी में किराए का अनुपात 3/1, यहाँ 3 रुपये का एक टिकट है तो यहाँ 1 रुपये का एक टिकट है भैया। ठीक है, आगे सफर कर रहे यात्रियों की संख्या 1 से 50 है, यानी कि फर्स्ट क्लास में 1 यात्री सफर कर रहा है, सेकंड क्लास में 50 यात्री सफर कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। आई बात समझ में, तो बताइए 3 रुपये पर टिकट के हिसाब से एक ही इंसान यात्रा कर रहा है, तो 3 एकम 3, तो रेलवे वालों की कुल आमदनी यहाँ से 3 हुई, है ना, और 1 रुपये पर टिकट के हिसाब से 50 लोग यात्रा कर रहे हैं, 1 इंटू 50, यहाँ से आमदनी 50 है, तो कुल आमदनी 53 यूनिट हुई, जो कि किसके बराबर दी है 1325। कुल आमदनी रेलवे वालों के 53 यूनिट बराबर 1325। आप देखो 25 गुना का रिलेशन है। अब उन्हें चाहिए कि भैया दूसरी श्रेणी का टोटल कलेक्शन 50 यूनिट है, इंटू 25, तो इंटू 25 करोगे, दूसरी श्रेणी से टोटल कलेक्शन 1250 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो भैया ये थी समरी आपकी। इस समरी के जरिए आप कोशिश करें कि सारे सवाल, सारी शीट को कवर अप करना है। आई बात समझ में, है ना। प्रैक्टिस करने से योद्धा बनोगे, प्रैक्टिस करने से मेरी शीट को 2 या 3 या 4 बार लगाओ, उसके बाद दूसरी किताबों पे जाओ, इजी वे में सवाल होगा। थोड़ा सा इरिटेशन होता है सवाल को समझने में, सवाल की कहानी के अंदर घुसने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। सच को समझो, एक नज़र मार के हट जाओगे, इससे गणित कभी नहीं बनेगा। 5 से 10 मिनट एक सवाल में आप अटक जाओगे, 15 मिनट एक सवाल में अटक जाओगे समझने में। ये रास्ता है मैथ्स पे कब्जा बनाने का। ही बात समझ में, तो ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। टाइप 6 मैंने लिया नहीं है, टाइप 6 रेशियो में मैंने व्यापम के आया हुए पुराने सवालों का कलेक्शन दिया है। व्यापम के आए हुए प्योर सवाल है टाइप 6 में सारे के सारे, वो आपको खुद से लगाने हैं। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं।